धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। वृद्धि सिद्धि सहितं महागणपतिं आवाहयामि स्थापयामि। मम समस्यानां जीवनं हृदयं रोम रुद्रोम स्थापयामि। नमो ओम गं गणपतये नमः। शुभ लाभ प्रदाय नमो नमः।
शुभ लाभ प्रदाय नमो नमः रिद्धि सिद्धि सहितम। तो आप खुश हो जाओ, यही मैं चाहता हूँ। अब आप गुरु ध्यान करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्मा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मम देह गुरु मम प्राण गुरु मम आत्मा गुरु मम परमात्मा गुरु श्री निखिलेश्वरानंदं समस्तरूपं आवाहयामि स्थापयामि। मम समशिष्याणां कमलेश्वर स्वरूपाय नमः प्रतिष्ठयामि। नमः चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव सर्व सौभाग्य धन यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्तम सर्व मनोकामना पूर्तये निमित्तम ओम निखिलेश्वराय कमलेश्वर स्वरूपाय सदाशिवाय ओम नमः। चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव गुरु दीक्षा चेतना दीक्षा गायत्री दीक्षा सरस्वती दीक्षा सहस्र महालक्ष्मी दीक्षा प्राप्ति निमित्तम ओम निखिलेश्वराय कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव वर्तो भव मम समशिष्याणां प्रिये जीवनं हृदयं रोमित्रो अवमस्थापयामि। नमः हरि हरि ओम। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। इस गुरु मंत्र की नित्य एक माला जप करना ही है। अगर आप मेरे शिष्य हैं तो करेंगे। मेरा शिष्य अगर 3 माला मंत्र जप करता है तो उसकी समस्या वो मुझे नहीं कहे, वो अपना हल करता। चेतना मंत्र हाथ ऊपर ही रखे, चेतना मंत्र। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी एक माला नित्य करनी है। गायत्री मंत्र किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। इसके नित्य एक माला करनी है। जो भी गुरु दीक्षा ये 3 माला मंत्र जप रोज करनी ही है, आदेश है। विषम परिस्थितियों में नहीं कर सकते तो एक माला कर दो। एक माला नहीं कर सकते गुरु चरण में जाकर अपना सिर रगड़ दो, आने के बाद आदर करेंगे। सरस्वती मंत्र किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। अब आप महालक्ष्मी मंत्र बोलेंगे, सिर पे हाथ रखिए। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। चैतन्य भव ललाट पे ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। चैतन्य भव मुख पर ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। चैतन्य भव दिवा गर्दन पर ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। चैतन्य भव हृदय पर ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। चैतन्य भव नाभि पर ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। चैतन्य भव कोई बात और नीचे चाणक को नीचे जाइए। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। चैतन्य भव पूरा नीचे से ऊपर स्पर्श करते हुए आइए। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। फिर ऊपर से नीचे ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। चैतन्य भव जागृत भव प्रत्यक्ष भव ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। चैतन्य भव जागृत भव प्रत्यक्ष भव वर्त भव ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। शिक्षणं प्राणाय प्राण जीवन स्रोत जीवा ज्ञान तत्तरी राजतम सुखम चिरम निश्चल सुहा। चैतन्य भव ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। चैतन्य भव मम समस्य श्रावण जीवने हृदयं रोम पुत्रो मामस्माप्यामि नमः। रोम पुत्रो मामस्माप्यामि नमः। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। चैतन्य भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव वर्तो भव। मंत्र बोलिए। यह 9 दिवसीय
स्थिर आबद्ध तांत्रिक सहस्र लक्ष्मी साधना प्रयोग आप दीपावली की रात्रि सिंह लग्न में किसी भी अमावस्या या किसी भी बुधवार की रात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप दीपावली की रात्रि ना कर पाए हो सकता है बहुत लोग नहीं कर पाए। इस गोपनीय तांत्रिक लक्ष्मी साधना के आवश्यक मंत्र सिद्ध चैतन्य सामग्री सहस्र ऐश्वर्य माला ऐश्वर्य लक्ष्मी युक्त महालक्ष्मी यंत्र सिद्ध नौ निधि चक्र नौ तेल का दीपक और पीला आसन इतनी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। सर्वप्रथम स्नान आदि से निर्मित होकर पीली धोती या साड़ी बांधकर गुरु नामी चादर ओढ़कर अपने साधना कक्ष में जाकर दक्षिण दिशा की ओर ध्यान रखना। अब ये मत सोचना पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाए। अब आप अपने सामने लकड़ी के तख्ते पर चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर अपने गुरु जी को रखना और उसके बाद पूजा पाठ करना। उसके सामने चौकी मध्य पीले चावल से 9 ढेरियां बनाना जो 9 नदियों का प्रतीक है। मध्य ढेरी पर अर्थात किसी भी तरफ से गिरने पर 5वें ढेरी पर एक पात्र रखें और उसमें ऐश्वर्य महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें जो आपको मिला होगा। अब आप चौकी के सामने जमीन पर पीले चावलों की 9 ढेरियां बनाएं तथा उस पर तेल के 9 दीपक लगाएं। ध्यान रखें दिए का कोण आपकी हो। 9 दिया आपकी तरफ मुंह करके जले तो बीच वाला दिया नहीं चाहिए। जो ऐसे झुकाकर मिट्टी का दिया बनाइए। मिट्टी के दिए में आप बत्ती लगाइए और अपनी तरफ मुंह करके 9 दिए जलाएं। अगरबत्ती जलाकर अपनी दाईं ओर और शुद्ध तेल का एक और दिया जलाकर अपनी बाईं ओर चौकी पर रख दीजिए जिससे जैसे पूजन करेंगे। साधना विधान रहस्य से पवित्रीकरण से लेकर गणपति गुरु स्मरण पूजन गुरु माला से गुरु मंत्र की एक माला जप करके माला को गले में पहन लीजिए। अब आप चौकी पर स्थापित ढेरी अर्थात 9 दिन चक्र और लक्ष्मी यंत्र का पूजन निम्न मंत्र को जपते हुए कुमकुम केसर अक्षत पुष्प धूप दीप और दूध के बने प्रसाद का भोग लगाकर मंत्र है पूजन करेंगे। इस मंत्र से ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मी नमः ओम समर्पयामि। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मी नमः अक्षतां समर्पयामि। ऐसे जो भी चढ़ाएंगे आप बोलेंगे मंत्र इस तरह से बोलकर आपको जी चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप अपने दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए। इस यंत्र के द्वारा ब्रह्मांड से प्राप्त मंत्र से लक्ष्मी को आहुत करता हूँ। लक्ष्मी को चाहे वह विवश हो या प्रसन्न मेरे इस घर में उसे आना ही है और प्रसन्नता के साथ स्थापित होना अपने समस्त रूपों के साथ समस्त ऐश्वर्य के साथ मुझे पूर्ण सुख और सौभाग्य धन धान्य यश और प्रतिष्ठा सब कुछ प्रदान करना है। मैं इसी संकल्प के साथ 9 दिन की साधना को संपन्न करने जा रहा हूं। ऐसा कहकर चलकर जमीन पर छोड़ गए। अब आप विश्वामित्र बड़ी ब्रह्मांड आपूरित महालक्ष्मी महामंत्र का जप ऐश्वर्य लक्ष्मी माला से 11 माला जप करें तथा माला को गले में बांध लें। जप करने के बाद मंत्र बोलिए। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसमें मन नहीं रहेगा, तांत्रिक है। ऐसा नित्य 9 दिन तक करें। निश्चित ही लक्ष्मी आकर तो आपके घर में स्थिर हो आपके लक्ष्य को पूरा करेगी। इस बात का ध्यान रखें इसमें लक्ष्मी को मां मानकर साधना न करें। लक्ष्मी को शक्ति या सहचरी या प्रिय मानकर करें तभी साधना सफल होगी। आप ऐसा ही कर सके ऐसा सब कुछ प्राप्त कर सके जो मैंने आज सब कुछ कहा लक्ष्मी के संबंध में। लक्ष्मी आपकी सहचरणी सहधर्मिणी प्रिया सहचरी बन सके, आप शक्तिशाली बन सके, ओजस्विता और तेजस्विता के साथ आप जीवन गतिशील कर सके, कमलेश्वरानंद के शिष्य कहे जा सके, मेरे नाम से जुड़कर मेरी भी गौरव गाथा बढ़ा सके, आप अपनी गौरव गाथा भी बढ़ा सके। ऐसा ही मैं आप सबको हृदय से हृदय की हर एक धड़कन से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। वरदो भव प्रसन्नो भव। आप मेरे वरदान से हमेशा प्रसन्न रहें, प्रसन्नचित होकर पति पत्नी परिवार के बीच में आह्लादित रहें, शांत रहें। जब विषम परिस्थितियां आए, जब एकदम से कुछ ना सूझे तो उस समय एकदम शांत होकर मौन होकर अपने आप में उस
उस क्षण का इंतजार करें कि समय बदलेगा जरूर, वह 1 दिन में 2 दिन में टल जाएगा। विषम परिस्थितियों में जब कुछ ना समझ आए तो कुछ मत बोलना, कुछ मत करना, चुपचाप बैठकर अपने गुरु को निहारना। निश्चित रूप से वह सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में, हमारे ही जीवन में, साक्षी में, हमारे ही उपस्थिति में सब कुछ होगा। जो भी मैंने कहा है ऐसा हो सके मैं तुम सबको यज्ञ के लिए एक बार फिर प्रेरित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण का। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा। यहाँ पे डॉक्टर बेबी माधव सर उपस्थित हैं, जो हमारे महाबोधि इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। मैं आपकी छात्रा रही हूँ, आपके सानिध्य में मैंने इंटरमीडिएट पास किया है। मेरे जीवन का सौभाग्य है कि हमारे बीच में आप उपस्थित हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है, क्योंकि वो, मैंने कहा कि वो बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं और बहुत ही सामाजिक कार्य हमेशा करते रहते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के लिए जैसा होना चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, जैसा सोचना चाहिए, यदि देखना है तो सर से मिलना चाहिए, देखना चाहिए, और हर एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए। मैं सर को मंच पे बुलाना चाहूंगी कि आप मंच पे आए और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक बात कहते हैं कि तुमसे पहले मैं गुरु जी से मिला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझसे पहले सर मिले हैं, और मैं सोचूं कि मैं जहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त किया वहीं से मैंने दीक्षा भी प्राप्त किया, क्योंकि उस साल 2010 में महाबोधि के प्रांगण में शिविर आयोजन था और वहाँ पे मैंने गुरु दीक्षा भी गुरु जी से प्राप्त किया। मेरे जीवन का सौभाग्य आज कि हमारे दोनों गुरु एक साथ हैं मंच पे। प्रार्थना सुनाइए। सत्य स्वरूपा हमारी बेटी, जिसने ये अभी गुरु जी ने वो भी बड़ा गुरु किया है। एक लंबी व्याख्या हो सकती है, अब विद्वानों के समक्ष मैं सुनूंगा नहीं, सूत्रवाक्य में बोलूंगा।
सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जिनका प्रारब्ध उदय हुआ है, क्योंकि इस समय अधिकांश हमारे आप ऐसे लोग अपने अपने घरों में टीवी देख रहे हैं अथवा किसी दूसरे उद्यम में लगे हुए, ईश्वरोन्मुख होने की जो आपकी उत्कंठा है, इसे मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी उपस्थिति को बहुत आदर के साथ सम्मानित करता हूँ। कितना सुखद है कि हमारी बहनों की संख्या हमारे भाइयों से कुछ ज्यादा ही है, कम नहीं। अब ये हुआ कि शक्ति स्वरूपा और शक्ति का जो संसार में जो उसका विस्तार है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। शायद गुरु जी महाराज यही कुछ स्थापित करने के लिए और भूल गए लोगों को बताने के लिए ये जंजाल अपने जीवन में पाल रहा है। वो चाहते तो शायद अपना ही केवल कल्याण करके, तपस्या करके, लीन होके, हिमालय के कंदराओं में रह के सुख प्राप्त करके निवृत्त की ओर चले गए थे। लेकिन उनका आपको लाके इसमें प्रवृत्त करना और अपने साथ रख करके एक साथ अवसाकर से निकल जाने की प्रक्रिया में कार्य करना कोई दैनिक प्रेरणा नहीं होगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कारण कार्य भावान। कमेटी के उद्बोधन को बड़ा श्रेष्ठ उद्बोधन मानता हूँ। उसी की बात दोहराऊं, जब थोड़ा सुना है मैं, तो एक अपने यहाँ विद्या की चोरी की बात भी की जाती है। कहा जाता है चरणी चरण, तो पहले से कह दिया कि आप लोगों ने सुन लिया, उसको मैं फिर कहूँ वो बहुत मतलब नहीं है। लेकिन उसमें जो व्याख्यान थे उसमें हमने बैठे बैठे महसूस किया कारण कार्य भावान। कार्य रूप में आप सारे लोग दिख रहे हैं, संसार में कार्य रूप में दिख रहा है, हम सारे लोग कार्य हैं, कारण भी इसका कोई होगा। तो आप इतने श्रेष्ठ अगर हैं मनुष्य जीवन में रहकर, तो जो आपका कारण है उसका तो कोई भी जोड़ नहीं है, और कारण अपने कार्य से बड़ा है, यह भी सत्य है। तो जो संशयवादी लोग हैं, 6 स्कूल में और स्कूल का मतलब जो फिलॉसफी के दर्शन के जो विद्यालय में ये थॉट जो है, कुछ लोग ईश्वर को ही नहीं मानते। ना मानने वालों से मेरा अनुरोध है कि जो स्वतः सिद्ध है उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सिद्ध आप उसे करते हैं जो अज्ञात है, जो ज्ञात है उसको कैसे करेंगे। गीता के तमाम उसमें आया है कि जो सिद्ध है उसको सिद्ध नहीं करने की जरूरत है। जैसे यहाँ सिद्ध है कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो गुरु जी महाराज को यहाँ बैठाई है, अग्रिम पंथ में श्रेष्ठ जोन में, श्रेष्ठ पंथ में, श्रेष्ठ स्थान पर उन्हें बैठाया है, उनसे कुछ कहवा रहा है, हमसे आपसे सुनवा रहा है। अब इसको सिद्ध करने की जरूरत तो नहीं है। वो कौन हो सकता है जिसको हम अदृश्य मान करके यह भाषा बोल रहे हैं, उसको दृश्य रूप में आप साक्षात्कार की स्थिति में कबलिनी ने उसको आत्मसंबोध लालित बोध रूप के मन में उत्पन्न हुआ, जिसको आपके साथ वो साझा कर रही थी। उस स्थिति में सबको आने की जरूरत है। हमें लगता है गुरु जी के सामने बहुत अधिक विस्तार से बहुत अच्छी बात नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इस पल को सराहना चाहता हूँ। अपने अपने जीवन में हम सारे लोग नाना प्रकार के बाधा, त्याग, उपक्रम, ऊपर उठने की उत्कंठा, गिर जाने का भय, कमा लेने का दंश, इन तमाम चीजों से जब बहुत ज्यादा बोझिल हो जाए, ओवरलोडेड हो जाए, तो गुरुओं की संगत में बैठकर कुछ देर अपने उस सारे अहम का विसर्जन। हमारा आपका सबसे बड़ा गुरु यह है कि हम अपने आप को योग्य मान करके, मैं बड़ा काबिल मान के इसमें यहाँ से बोलूं और आपको मैं सुनवाऊं, यह मेरा अहंकार है। इस अहंकार के विसर्जन के बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब भक्त की ओर आप उद्यत करते हैं, कहते हैं वह प्रेम तत्व होता है। वह प्रेम तत्व जब बहुत प्रखर हो जाता है, अपने उच्चतम इकाई पर पहुंचता है, तो वह देवत्व से मिल जाता है। हमें लगता है कि ये लोग देवत्व से मिले हुए लोग हैं, जिन्होंने प्रेम शब्द को अपने अपने ढंग से आपको परिभाषित करना है कि आप प्रेम किसे कहते हैं। प्रभु के प्रति जो प्रेम है, किसी के प्रति जो प्रेम है,
उसमें जो भाव सन्निहित है, जो उसका उद्गार है उसके अंदर, जो उसके अंदर महाविस्फोट है, उसको आप एक बार इस रूप में लेकर देखें जैसा कमलेरी कहते हैं और पूंजी कहते हैं, शायद आपको बड़ा अच्छा स्वाद मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आपके लिए ये सुखद अवसर है कि हम आप सब लोग बैठकर कुछ देर संशय भी कीजिए। गुरु जी अगर कोई चीज कह रहे हैं और गुरु जी की बात में कहीं संशय है तो आप साक्षात्कार करिए। मुझसे जो समाधान नहीं होता है तो आकर के उनसे कहिए कि आपके इस उद्बोधन में इस बात को लेकर क्या द्वंद्व है और कोई स्थिति तो नहीं चाहते कि समाप्त हो जाए, एकाकार स्थिति में हम आ जाए, तो कहा जाता है कि आपको माध्यम गुरु का चाहिए। आइए नियमों के माध्यम से इन तमाम रहस्य की उजागर के लिए गुरु जी की शरण में हम चलते हैं। हमने थोड़ा समय ज्यादा लिया, हम क्षमा प्रार्थना। मैं वेद प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि माननीय विधायक जी को, माननीय डॉक्टर ओपी सिंह जी को और माननीय रंजन सिंह जी को, समस्त साथियों को एक बार मंच पर आप लाएंगे। अनिल सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा, अनिल पटेल जी से कि आप भी आ जाए। अनिल पटेल जी। जो प्रधान जी परसों 3 दिन पहले हमारे पास गए, गुरु जी का कार्यक्रम पुनः हो रहा है तो काफी आनंद है। मैं उत्तरी विधानसभा के तरफ से मैं गुरु जी का अपने विधानसभा में सत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरु जी यहाँ पर आकर के अपनी आभा आशीर्वाद जन जन देने का प्रयास करते हैं। यह सच है कि शिक्षा बिना संस्कार के अधूरी है। गुरु जी अपने आशीर्वचन में बता रहे थे, संस्कार पर जोर दे रहे थे। आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो MA भी हैं, PhD भी हैं, लेकिन संस्कार नहीं है और अपने माँ बाप को किनारे कर दिए। बहुत से ऐसे बहुएं भी हैं, संस्कार के अभाव में एजुकेट तो हैं लेकिन माँ बाप को नहीं पूछ रहे हैं। कहीं न कहीं उनके प्रेरणा, कहीं न कहीं संस्कार की कमी थी। इसलिए गुरु जी के बातों में काफी दम था कि बिना संस्कार के शिक्षा अधूरी। संस्कार होगा तभी शिक्षा का मतलब है, और शिक्षा का मतलब केवल MA और PhD BA की डिग्री नहीं है बल्कि आपके संस्कार से। यह भी सच कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काकोला गोपाल बलिहारी गोविंद गोविंद आपने गुरु गोविंद। गुरु ने बताया कि बिना उनके मार्गदर्शन का भला नहीं होना है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसके लिए आपके पास एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है जो आपको मार्गदर्शन दे। मैं थोड़ा सा इस बात से डिनाई करता हूँ, गुरु मतलब केवल यह नहीं है जो आपके कान में फूंक दे। गुरु मतलब ये है जो आपको मार्गदर्शन दे, जो आपको दिशा दे, जो आपको भर में आपको रास्ता दिखा सके, वह गुरु होते हैं। और ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप में स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे
संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। Om Nikhil